रक्षाबंधन पर्व मना मुनियों का जय जयकार हुआ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन घर घर मंगलाचार हुआ। श्री मुनि चरण कमल में वंदू पाऊँ प्रभु सम्यक दर्शन। भक्ति भाव से पूजन करके निज स्वरूप में रहूँ मगन। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्त शतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। भारतीय संस्कृति में 4 पर्व हैं जो मेनली मनाए जाते हैं। एक है दशहरा, दूसरा होली, तीसरा रक्षाबंधन और चौथा दिवाली। अब जैनों ने सिर्फ 2 ही फेस्टिवल्स को मनाया, कौन सा? एक रक्षाबंधन और एक दिवाली। बाकी 2 को क्यों छोड़ दिया, दशहरा और होली को? वो इसलिए क्योंकि दशहरा पहली बात तो एक्सट्रीम द्वेष का पर्व है, हिंसा का पर्व है, जहाँ पर हथियारों भेंट दिए जाएं या फिर हथियारों का प्रयोग हो, वहाँ जैनों का अस्तित्व नहीं है। तो दशहरा बहुत ही नेगेटिव, बहुत पापजनक पर्व माना गया। उसके बाद होली, ऐसा कहते हैं कि जब चारों वर्ण यानी शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जब इन चारों लोग शूद्र की तरह व्यवहार करें तब होली कहा जाता है। यानी होली एक बहुत नीच पर्व माना जाता है, क्योंकि उसमें एक तो भांग आदि नशाकारक वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है, कीचड़ उछाला जाता है, वहाँ पर सभ्यता नहीं रहती है, क्राउड में मिक्स हो जाता है, उस पर्व का कोई औचित्य नहीं है, कैसे भी धर्म ध्यान की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए होली को भी एकदम राग की उच्च कैटेगरी में लेने के वजह से उसको भी जैनों ने नहीं अपनाया। अब बचे 2 पर्व, कौन से? दिवाली और रक्षाबंधन। दिवाली का उपयोगिता हम उस समय देखेंगे, लेकिन रक्षाबंधन को प्रासंगिक रूप से उपयोगिता मानने पर आज हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के टाइम पर मनाया जाता है, ये इसकी तिथि है। अब क्योंकि इंडियन कैलेंडर और वेस्टर्न कैलेंडर हल्का सा डिफरेंट होता है, इसके लिए इसके डेट्स कीप चेंजिंग। तो अब इस टाइम पर चौमासा चलता है, यानी वो महीने टिपिकल जहाँ पर बारिश बहुत होती है। एंड पुराने ज़माने में इस टाइम पर क्योंकि रास्ते कच्चे होते थे और आवागमन थोड़ा कम होता था, इसलिए इन टाइम्स पर सब अपनी दुकानें बंद करके धर्म ध्यान में लगते थे। घर टू घर जो पास वाले हो या मंदिर टू मंदिर, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रचलन था हिलना जाना आना। लेकिन जो टिपिकल ट्रैवल होता था, ओवरसीज़ हो या फिर कहीं दूर जाना हो, शहर के बाहर हो, वो थोड़ा कम होता था। तो इस टाइम पर क्योंकि लोग घर पे ज़्यादा रहते थे तो धार्मिक माहौल ज़्यादा रहता था, और इसीलिए ये जो धर्म ध्यान का माहौल था वो ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त हुआ। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो वात्सल्य अंक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल अगर वात्सल्य अंग का दिया जाए तो रक्षाबंधन की कहानी दी जाती है विष्णु कुमार की। क्यों? क्योंकि वात्सल्य का डेफिनेशन ही ये कहता है रत्नकरण श्रावकाचार्य के अनुसार कि स्वयूथ्यानपति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। वात्सल्य कहते हैं तो किसे कहते हैं कि स्वयूथानपति, यानी स्वयूत होते हैं 4 प्रकार के जो सर्ग है, यानी मुनि, आर्यका, मुनि, श्रावक, श्राविका और आर्यका, इन चारों का जो संघ है उसको स्वयूत यहाँ पर कहा गया है। तो जब इन लोगों के प्रति, स्पेशली इन 4 तरह के लोगों के प्रति जब सद्भाव होता है, जब इनके प्रति वात्सल्य यानी धर्म अनुराग के कारण जो प्रेम उमड़ता है, उसको वात्सल्य कहते हैं। और वो कैसा? तो यथा योग्य, यानी जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता नहीं है वो चीज़ें देकर प्रेम जताना नहीं, बल्कि यथा योग्य, यानी जिसकी आवश्यकता हो, जिससे आवश्यकता हो और जितनी आवश्यकता हो, कम ही, यानी ओवर द वे नहीं, जितनी लिमिट में हो और जितनी मान्य हो, अन्याय अनीति अभक्ष ना हो, वैसी जो सेवा होती है वो वात्सल्य कहलाता है। अब रक्षाबंधन की स्टोरी अगर हम देखें तो उसमें 3 जो आचार्य हैं वो सबसे फेमस माने गए हैं। एक है अकंपनाचार्य, दूसरे हैं विष्णु कुमार और तीसरे हैं श्रुतसागर। अब तीनों की एकदम ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़ दिखाई हुई गई हैं स्टोरी में, और 3 टाइप के मुनिराज भी पोर्ट्रे किए गए हैं।
जिसमें कंपनाचार्य जो मेन आचार्य थे वो और 700 मुनि का संघ एक अलग कैटेगरी है। उज्जैनी नगर था और राजा थे श्रीवर्मा। अब 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, बृहस्पति और नमुची। अब ये चारों जो टाइप के मंत्री थे वो टाइप से पूरा दुनिया ऑलमोस्ट भरा हुआ है, यानी जो बात करने जिनकी शैली थोड़ी कटुक हो, जो आपको नीचा दिखाने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। अब जब इन चारों ने इन 700 मुनियों का संघ और कंपनाचार्य को देखा तो नेचुरली उनका नेचर क्योंकि नीच था, उन्होंने उनका परीक्षा लेने की कोशिश की, उनसे वाद विवाद करने की कोशिश की। तो जब ये बात अकंपनाचार्य को पता चली कि ऐसा करने की वो कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने रूल पास किया। सिंपल है कि हम में से, संघ में से जितने भी लोग हैं उनको यह आदेश दिया गया है कि कोई भी बात ना करे, मौन धारण करे और कोई भी इनको रिप्लाई ना दे कोई भी चीज़ का, क्योंकि ऐसे लोगों को जितना रिप्लाई देते हैं वो उतना ही उत्सुकता से और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में मौन रहना ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है, जिसका हंसी उड़ाते हैं ये लोग कहते हुए कि मौनम मूर्खस्य आभूषणम, यानी मौन जो है वो मूर्ख लोगों का आभूषण है। कैसे? अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप सिर्फ नीचे देख के शांत रहिए, उससे पता चल जाएगा कि आप मूर्ख हैं। आपका मूर्खता का प्रतीक मौन होना है, आपका मूर्खता का आभूषण मौन होना है। अब कहीं पर तो कहते हैं कि मौनम मूर्खस्य आभूषणम, और कहीं पर कहते हैं कि मूर्खों के बीच में कुछ बोल ही लेना चाहिए क्योंकि उससे आपकी विद्वत्ता दिखती है, नहीं तो आप भी बेवकूफ़ मान लिए जाते हैं। तो कुछ कहना सही रहता है। जैसे शत्रु चूड़ामणि में एक जगह पर ये बात आई है कि अगर एक क्राउड हो जहाँ पर थोड़े मंद बुद्धि वाले जीव हो तो वहाँ पर जाकर अपना थोड़ा गुणगान कर ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंद बुद्धियों के बीच में भी अब आप हो ना होशियार, तो थोड़ी बढ़ाई करेंगे तो उससे एक इमेज सेट होती है। उसका उन्होंने और भी रीजनिंग दिया वहाँ पर। तो अब यहाँ पर परस्पर विरोधी बातें क्यों? तो अपेक्षा इज द आंसर, कि एक अपेक्षा देखनी चाहिए कि अब जैसे मूर्ख लोगों के बीच में है तो अपना थोड़ा होशियारी का बयान देना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आप जहाँ पर अच्छे हैं वहाँ आपको आगे रहना चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 700 मुनिराज हैं लेकिन निहत्ते हैं, अकंपनाचार्य अगर आदेश दे रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, यानी अगर मौन रहने को कहा है तो मौन रहना चाहिए, भले ही आप जहाँ पर भी हो। लेकिन स्पेशली अगर ऐसे मंत्री हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अपर हैंड में है, तो उनके सामने तो मौन रहना ही चाहिए। तो एक है अकंपनाचार्य जैसे लोग जो रूम रीड करते हैं, जो समझते हैं कि कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ वाद विवाद करनी चाहिए और कहाँ शांत रहना चाहिए और कहाँ मौन रहना चाहिए। दूसरे टाइप के हैं शुद्धसागर जैसे लोग। शुद्धसागर मुनि उस टाइम पर एट द मोमेंट उनको ये आदेश की ही वॉज नॉट अवेयर, उनको ये बात पता नहीं थी और वो वापस लौट रहे थे। तब उन्होंने देखा कि ये बलि आदि जो मंत्री हैं वो ऐसे कटुक वचन का प्रयोग कर रहे हैं या फिर वाद विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुद्धसागर मुनि क्योंकि वो वाद विवाद में अच्छे थे और उसमें निपुण थे, इसलिए उन्होंने मुंह लगना, बहस करना उचित समझा और वो करने लग गए विवाद। अब वो जीत भी गए विवाद भले ही, और इतनी ज़्यादा अच्छी तरह जीते कि बलि आदि का ईगो हर्ट हो गया। एंड ईगो हर्ट होने पर उन्होंने उपसर्ग किया। वो पूरी कहानी आती है कि उन्होंने खड़ग उठाई रात को लेट नाइट और उससे फिर बहुत कीलित हो गए फिर वो, और उन्होंने जिस एरिया पर वो 700 मुनि थे वहाँ आजू बाजू में सराउंडिंग में ऐसे घास रख दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जो मुनिराज है उनको एक जगह पर कन्फाइन रखने के लिए, रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ घास रख दो उससे ही वो रुक जाएंगे, क्योंकि घास जो जीव है उन पे वो पैर रख नहीं सकते। इसके लिए उनको वैसे रोकने की कोशिश की। फिर ये भी कहते हैं कि उन्होंने कुछ कुछ ऐसी फूल या फिर जड़ी बूटियों को रख के जलाया जिससे बहुत धुआं निकलता था जानलेवा, उससे भी बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। ऐसे ऐसे कुछ कुछ उपसर्ग वो करते गए। तो दूसरे टाइप के हैं शुद्धसागर, जो बहस करना, बात करना और जीतने में वो जीतना को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
अब हालांकि वो जीत गए पर उसका कॉस्ट क्या था, उपसर्ग। तो ऐसी जीत का भी कुछ टेक्निकली फ़ायदा नहीं था जहाँ पर आपकी ही हार हो या आपके साथ जो हो उनकी हार हो। दूसरी उनकी सबसे बड़ी भूल ये मानी जाती है कि जब ये आज्ञा अकम्पाचार्य ने दिया 700 मुनिराज और सबको कि आपको आपको मौन रहने का आदेश दिया गया है, तब उनको ये बात क्यों नहीं पता चली, क्योंकि वो अनुपस्थित थे। और अनुपस्थित होना भी बहुत बड़ा पाप है। आपका नहीं होना या अज्ञान होना, अज्ञात रहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, गलती नहीं अपराध है। यहाँ पर बलि आदि जो 4 मंत्री थे उनको कीलित कर दिया गया। उसके बाद जब जो राजा श्रीवर्मा थे उनको ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने चारों को देश निकाला दे दिया। देश निकाला से वो गए हस्तिनापुर। वहाँ पर राजा पद्मराय थे जिनका उन्होंने विश्वास जीत लिया और उनको इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, मैं देने में सक्षम हूँ। तो अब राजाओं की तो है ही फितरत ऐसी इम्पॉसिबल इच्छाएं, ऐसे वरदान देने की। तो उन्होंने ये जब वरदान दिया तब बलि थोड़े टाइम बाद बलि वगैरह ने देखा, मंत्रियों ने, कि वो ही जो 700 मुनिराज का संघ था वो घूम फिर कर अब हस्तिनापुर आया है। अब वहाँ पर कीलित हुए थे एंड यहाँ पर जब उनके पास थोड़ा और पावर था तो उन्होंने वो उपसर्ग किया, घास रखे, धुआं चलाया, जानलेवा, सफोकेट करवाया। अब ये सब देखकर जो विष्णु कुमार मुनि थे, वो जो पद्मराय राजा थे उनके छोटे भाई विष्णु कुमार थे जिन्होंने दीक्षा ले ली थी। अब वो जब वहाँ से विहार कर रहे थे तब उन्होंने देखा, जो 3rd कैटेगरी के हमारे मुनिराज हैं विष्णु कुमार, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ये सब उपसर्ग हो रहा है। तो उन्हें पता चला कि उनके पास एक रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि। तो उससे उन्होंने अपने शरीर को, उस रिद्धि में स्पेशलिटी होती है कि आप अपने शरीर को छोटा, जितना चाहे बड़ा और जितना चाहे छोटा कर सकते हो। तो उन्होंने 52 अंगुली यानी 52 फिंगर्स जितना लेंथ की अपनी बॉडी बना ली। और उससे फिर स्टोरी तो पता ही है, फिर उन्होंने वो वेश बनाकर कहा कि मंत्री वगैरह ने बोला कि बताओ तुम्हें क्या, तुम कितना राज्य ले सकते हो, ले लो अपनी 3 पैर में। फिर उन्होंने वो जो आता है 3 पैर से कवर कर लिया पूरा, और तीसरा कहा कि कहाँ तुम्हारे ऊपर रखूँ। तो अब इससे जो तीसरे टाइप के विष्णु कुमार है, हालांकि उन्होंने एक बहुत अच्छा डीड किया, यानी उन्होंने उपसर्ग को रोका और 700 मुनियों को बचाया, लेकिन मुनि दीक्षा उनको छेदनी पड़ी, उन्हें त्यागनी पड़ी। मुनि दीक्षा छोड़कर उन्होंने बावन्या का भेष धारण किया और फिर उनको वापस मुनि दीक्षा अंगीकार करना पड़ा। अब कोई कहे इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि समंत भद्राचार्य की स्टोरी आती है जहाँ पर यही सेम कहानी आती है कि उन्हें इतनी भस्मक व्याधि हो गई थी, इतना रोग हो गया था कि उनको भी दीक्षा छोड़ के गृहस्थपना अंगीकार करना पड़ा था। लेकिन उनकी भी कहानी ऐसी आती है कि उनके बारे में अगर आपको ध्यान हो तो कहते हैं वादार्थी विचराम्यहम शार्दूलविक्रीडितम, यानी मैं सिंह के समान विचरण करता हूँ, आओ भिड़ो जिसमें हिम्मत हो, आओ मुझसे वाद विवाद करके दिखाओ। इतने वो थे, वाक्पटु थे वो। फिर अगर और देखे तो ये भी कहते थे कि मैं वाद विवाद में तो अच्छा हूँ ही, और मतलब वो चैलेंज करते थे लोगों को। उसके बाद जब उनको भस्मक रोग हो गया था तब उनको मुनि दीक्षा छोड़नी भी पड़ी। उनका दीक्षा छेदना हम इतना बुरा नहीं मानते, लेकिन बावन्या की भेष धारण करना और दीक्षा छेदना हम बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात, बावन्या जो उन्होंने धारण किया ना अवस्था, यानी जो सबसे छोटी होती है, वो भी एक प्रतीक है। यानी उनको सबसे बहुत गिरना पड़ा इस उपसर्ग को रोकने के लिए, जो तीव्र राग के बिना नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले तो ये है मान ही लिया। दूसरी बात, उनकी पूरी सीनियरिटी ख़त्म, यानी एक पर्सन जो मुनि बनता है वो जितना ओवर द टाइम बढ़ता जाता है उतना सीनियर होता जाता है। लेकिन अगर वो उसको छोड़ के वापस आ जाए तो वो पूरा प्रोग्रेस उसका चला जाता है। इट्स लाइक डुओलिंगो अगर आप जानते हो, एक ऐप है जहाँ पर आप कोई लैंग्वेज सीखते हो। अब उसकी स्ट्रीक्स होती है, लाइक एवरी डे आप हर दिन अगर आप 5 मिनट भी उसमें देते हो तो एक वो स्ट्रीक बनती जाती है। अगर आप 150 दिन तक लगातार एक एक किए जा रहे हो तो वो 150 दिखाएगा। लेकिन अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया तो वापस 0 से स्टार्ट करेगा। इमेजिन कोई अगर 200 कर चुका हो और उसको छोड़ के वापस 0 तक जाना पड़े,
तो वो तीव्र राग के बिना होगा नहीं, या तो तीव्र राग या फिर तीव्र द्वेष, क्योंकि इतना कंसिस्टेंट कोई चीज़ को रोकना मुश्किल है। और मुनिराज अब जिनके जो लोग उनके सामने आशीर्वाद मांगते थे, अब उनको जो जिनको वो आशीर्वाद देते थे, अब उन्हें उन्हीं से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। वो बहुत इंसल्टिंग होता है। तो ये उनके कोई गौरव की बात नहीं थी, इनफैक्ट वो बहुत शर्मिंदा थे इस बात से। और यही विचित्र बात है कि जो महापुरुष जिस चीज़ से शर्मिंदा है, दादा ऐसा कहते हैं कि जिस चीज़ से जिन चीज़ों को लेकर कुछ महापुरुष शर्मिंदा हैं, हम उन्हीं से उनको महान बोल देते हैं। दादा यहाँ राम और सीता का उदाहरण देते हैं कि राम जो सीता के वनवास या फिर उसको नहीं अपनाने को बहुत बड़ा अपराध मानता है, हम उसको उन्हीं के एकदम गौरवशाली बात मान लेते हैं और पूजनीय इसलिए उन्हीं को बना देते हैं। तो यही वो दृष्टि का फेर है, यानी हम जो हमारी रुचि का विषय होता है, हम उसी को देखकर उसी से कोई आदमी को महान बना देते हैं। तो यहाँ हमने 3 टाइप के मुनिराजों को देखा। एक थे अकंपनाचार्य, जहाँ पर कहते हैं कि अकंपनाचार्य का नाम अकंपनाचार्य क्यों, क्योंकि वो अकंपन थे, यानी दृढ़ रहे। पूरी अगर कहानी में देखो तो एकदम स्टार्टिंग में उनका रोल दिखाया है और लास्ट में उनका रोल दिखाया है। तो स्टार्टिंग में उनका दिखाया है जब वो उन्होंने फैसला लिया था कि सब मौन रहेंगे, तब वो दृढ़ थे, उन्होंने बदला नहीं अपना डिसीजन। अकंपन, मन वचन काय में अकंपन। मन का तो पता ही है, वचन उन्होंने बस एक चीज़ कही, और काय उन्होंने कोई उपसर्ग का रिटेलिएट नहीं किया, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो मन वचन काय तीनों की ओर से उनका अडिग रहे। दूसरा लास्ट में उनका रोल आता है जब वो अक्षम्य अपराध, दादा का एक है आप कुछ भी कहो कृति में से एक चैप्टर है, जिसमें वो लिखते हैं कि जो विष्णु कुमार मुनि थे, वो जब जो श्रुत सागर मुनि थे, जब वो वाद विवाद करके आ गए, तब वो गए अकंपनाचार्य के पास और उन्होंने प्रायश्चित लिया और कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, मतलब स्थितिकरण के लिए आए थे वो। तब भी उनका एक बहुत अच्छा एक सीक्वेंशियल फ्लो है डायलॉग का, अकंपनाचार्य और श्रुत सागर जो मुनि में से मुनि का, जो वहीं से पढ़ना अभीष्ट है। तो ये हुआ, यानी अकंपनाचार्य का रोल इतना था, मन वचन काय तीनों से अडिग रहे। उसके बाद श्रुत सागर मुनि जो मन और वचन से अडिग रहे, सिर्फ मन और वचन से डिगे। कैसे? क्योंकि उनको ये विकल्प तो आया कि मैं जवाब दूँ, यानी उनका ये अपराध था कि उन्होंने बोलना सही समझा। क्या होता है, उनके एक बोलने की वजह से ही ये बात एस्केलेट हो गई, बढ़ गई, वरना तो हो सकता है, कदाचित हो सकता है बलि आदि जो 4 मंत्री थे वो रुक भी जाते, क्योंकि वो देखते कि हमारे तीरों का कुछ प्रहार ही नहीं हो रहा, हमारी वाणी रूपी तीरों का कहीं असर ही नहीं पड़ रहा, तो वो चुप भी हो जाते। लेकिन जब श्रुत सागर मुनि ने जवाब दिया, उससे वो ज़्यादा एगिटेट हो गए, उससे वो उनको पोषण मिल गया, मोटिवेट हो गए वो और बोलने के लिए, यानी शांत ही रहना चाहिए था। और श्रुत सागर मुनि को ये रियलाइज़ हुआ, विच इज़ वाई वो गए भी अकंपनाचार्य के पास प्रायश्चित मांगने। तो एक ये हुए श्रुत सागर टाइप के मुनि जो मन और वचन से डिग गए। और श्रुत सागर नाम ऐसा क्यों? क्योंकि श्रुत यानी बोलने का, ज्ञान का, श्रुत बोलने को भी कहते हैं, ज्ञान को भी कहते हैं। तो श्रुत के सागर जो हैं, जो बोलने में बहुत अच्छे हैं, निपुण हैं, जो एडवांस्ड हैं, जिनकी वो कैप थोड़ी वास्ट है, ऐसे श्रुत सागर। और तीसरे मुनि हैं विष्णु कुमार। विष्णु कुमार, विष्णु कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु कहते हैं डिस्ट्रॉयर को, विष्णु कहते हैं सेवियर को, जो आपको बचाता है। तो यहाँ पर विष्णु कुमार का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारी रक्षा की, ऐसा कहते हैं। अब विष्णु कुमार मन वचन और काय तीनों से डिग गए, तो वो तो अपराधी ही हैं, वो आदर्श नहीं है, हमारे अनुकरणीय नहीं है। एंड जगत विष्णु कुमार को ही रक्षक मानती हैं, उन्हीं को सबसे बड़ा मानती है, जबकि एक्चुअली में उल्टा है क्रम। अकंपनाचार्य सबसे ज़्यादा फॉलो करने योग्य हैं, उनके तरह बनने की ज़्यादा आवश्यकता है, उसके बाद श्रुत सागर और फिर विष्णु कुमार। अब रक्षाबंधन पर्व का औचित्य क्या है? तो हर साल जब भी ये टाइम आता है, तब क्या करते हैं लोग, रक्षा सूत्र बांधते हैं। हुआ क्या था कि उस टाइम पर जब ये एकदम फ्रेश घटना घटी थी, तब जो भी जितने भी आसपास के लोग थे
उन्होंने रक्षा सूत्र बांध करके मंगलाचार किया था। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि अब रक्षा 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 का भाव आ गया और फिर लोगों को लगा रक्षा की ज़रूरत किसको है, तो महिलाओं को, बहनों को, उनको ज़रूरत है। तो इसलिए ये प्रचलित हो गया कि छोटी बहनें अपने बड़े भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेगी क्योंकि उन्हें रक्षा की आवश्यकता है। लेकिन धर्म अनुसार तो इसका कोई औचित्य नहीं है। रक्षाबंधन का एक्चुअली अर्थ होता है, दादा जो करते हैं, कि रक्षा का भाव ही बंध का कारण है। यानी जो धर्म ये मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ना उसका रक्षा कर सकता है ना उसकी हानि कर सकता है, उसका ये मानना कि उसे औरों से रक्षा की ज़रूरत है, ये तो सही नहीं है। इसलिए रक्षा का भाव भी बंध है, ऐसा हमें ख्याल इस पर्व में आना चाहिए। और दूसरा, पर्व के दिन किया गया जो थोड़ा सा भी धर्म होता है वो फल भी ज़्यादा देता है, उपयोग भी ज़्यादा लगता है और उसमें रुचि भी ज़्यादा अधिक बढ़ती है, वृद्धिंगत होती है। इसलिए पर्व के दिनों तो स्पेशली हमें ज़्यादा धर्म करना चाहिए। जय जी।